बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और साथ साथ जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है वो भी, मतलब केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो उनमें मेन जो हम पढ़ेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कौन से होते हैं और साथ साथ इसको मेन ब्रांचेस क्यों कहते हैं। देख ले, पिछली क्लास में हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन सिर्फ पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, मतलब केमिकल रिएक्शन, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, इसकी भी स्टडी करते हैं। तो देख ले, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है ये भी मैटर के साथ रिलेटेड है। हम जानते हैं कि जो साइंस है वो दो किस्म का है, एक है नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। तो पिछले क्लास में हमने ये डिवीज़न भी किया है। अब जो केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की, वो ब्रांच मतलब केमिस्ट्री जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो ब्रांचेस जिसमें हम मैटर के मुताल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये नेचुरल साइंसेस कहलाते हैं। अब देख ले, मैटर तो है, तो ये जो केमिस्ट्री है इसमें मैटर के हम कौन सी स्टडी करते हैं, मतलब किस तरह स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो है केमिस्ट्री में मैटर को हम किस तरह स्टडी करते हैं, इसका जो कंपोजिशन है, मतलब मैटर के जो कंपोजिशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैटर मैंने ले लिया तो हम इसकी एटॉमिक कंपोजिशन को देखते हैं कि ये जो मैटर है इसमें कौन से एटम्स हैं, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन। और जो दूसरी चीज़ है वो है चेंजेस, मतलब इससे मुराद है केमिकल रिएक्शंस। तो अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर और साथ साथ इसके जो चेंजेस वो किस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे हमें एक वर्ड सामने आता है इन दोनों से कि एक मैटर है। अब इसको हम इसकी कंपोजिशन की वजह से हम इसको कोई दूसरा नाम भी देंगे। देख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे हमें एक वर्ड सामने आता है केमिकल। तो व्हाट इज़ केमिकल? मैटर with its specific atomic composition is called chemical। एक मैटर है तो वो मैटर जिसका हमें पता हो कि इसमें कौन से एटम मिलकर इसने ये केमिकल बनाया है, मतलब वो मैटर जिसका हमें कंपोजिशन का पता हो कि इसमें फलाने एटम हैं, तो इस किस्म के मैटर को हम नाम देते हैं केमिकल। अब देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, केमिकल के मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं। देख ले, हम कहते हैं कि वाटर। अब वाटर, इसको इस नाम की वजह से हम इसको केमिकल नहीं कह सकते। इसको केमिकल तब कहेंगे कि इसकी हमें जब ये पता हो कि इसमें क्या है, H2O है। मतलब अब ये जो H2O है ये केमिकल है, क्योंकि वो ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और इसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के खसूसियात के फिर दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। देख ले, ये वाटर जो है इसको हम केमिकल नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसमें कौन कौन से एटम मौजूद है। अगर हम इसकी इस तरह कोई फार्मूला लिख दें जिससे हमें ये मालूमात हासिल हो जाए कि इस मैटर में ये फलाने एटम्स हैं, तो उसने ये मिलकर वो आपस में मिलकर ये फलाना केमिकल बने। तो देख ले, अब ये जो है इसको कहते हैं केमिकल। जिस तरह और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं NaCl। तो ये जो NaCl है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में साल्ट इस मतलब सुनते हैं, लेकिन अगर हम किसी साल्ट का इस तरह फार्मूला लिख लें तो इससे हमें ये वाज़ेह होता है कि ये फलाना साल्ट है और इसमें क्या है Na और Cl। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम टेबल साल्ट कहते हैं।
लेकिन टेबल साल्ट्स है, मतलब इसका जो नाम है कि टेबल साल्ट, टेबल साल्ट। ये जो टेबल साल्ट है इसका जो नाम है इससे हमें ये पता नहीं चलता कि ये क्या है, इसमें कौन से एटम्स हैं, बस टेबल साल्ट। इसमें कोई Na और Cl का मतलब सोडियम और क्लोराइड की कोई जिक्र नहीं है। तो मैटर को अगर हम किसी ऐसे फार्मूले, किसी ऐसे सिंबल से ज़ाहिर करें जिससे हमें ये मालूमात हासिल हो जाए कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, तो इस वक्त उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं। देख लें तो केमिस्ट्री की एक तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। एक तो हम ये तारीफ कर चुके हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड चेंज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये जो हमने क्लास ली इसके बिना पर हम केमिस्ट्री की एक ये तारीफ भी कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिकल। तो सबसे पहले हमने केमिकल को जानना होगा कि केमिकल है क्या चीज़। जिस तरह हमने पढ़ लिया कि क्या है केमिकल, व्हाट इज़ केमिकल, मैटर विद इट्स स्पेसिफिक एटॉमिक कंपोजिशन इज कॉल्ड मैटर। कोई भी मैटर हो जिसका हमें पता हो कि इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, तो जिस मैटर का हमें ये पता हो कि इसमें ये फलाने एटम्स हैं, तो इसको हम केमिकल कहते हैं। तो देख लें, इस वजह से हम केमिस्ट्री की एक तारीफ ये भी कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस मतलब चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब आते हैं केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस की तरफ। देख लें केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। दूसरे ब्रांचेस को हम मेन ब्रांचेस नहीं कहते क्योंकि वो मेन ब्रांचेस नहीं है, वो डिराइव्ड ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेन ब्रांचेस है वो है, एक ब्रांच है मेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो तीसरा ब्रांच है मेन वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो देख लें केमिस्ट्री के 3 मेन ब्रांचेस है, केमिस्ट्री के 3 मेन ब्रांचेस है, वो कौन कौन से हैं, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो तीसरा है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो फिजिकल है ये मेन ब्रांचेज है, लेकिन जो दूसरे ब्रांचेज है फॉर एग्जांपल एनालिटिकल केमिस्ट्री हम जानते हैं, केमिस्ट्री, इस तरह बायो केमिस्ट्री है, इसी तरह फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इस तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसी तरह फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर है, इसी तरह फॉर एग्जांपल फ्यूल केमिस्ट्री है। तो इतनी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। तो इन सारे ब्रांचेज में जो 3 ब्रांचेज हैं वो मेन ब्रांचेज है, लेकिन जो दूसरे हैं वो क्यों मेन ब्रांचेज नहीं है, वो क्यों डिराइव्ड ब्रांचेज है। इन सारे को हम डिराइव्ड ब्रांचेज कहते हैं, और ये जो 3 है इसको हम मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। देख लें क्यों ये मेन ब्रांचेज है। देख लें केमिकल की तारीफ हमने सीख ली, इसी के बिना पर हमने जनरल केमिस्ट्री की तारीफ भी सीख ली। अब इसी तारीफ की वजह से हम ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म,
ये ऑर्गेनिज्म से है, देख ले ऑर्गेनिक। ये जो लास्ट एस एम है इसको मेरी रिप्लेस करता हूँ बाई सी। देख ले ऑर्गेनिज्म से फिर ऑर्गेनिक बनते हैं। देख ले स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी तरह ये जो है इसी का जो एस एम है वो भी रिप्लेस करता हूँ बाई सी, तो इसे इनऑर्गेनिक बनते हैं। देख ले ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जानदार, जानदार। और इनऑर्गेनिज्म का मतलब है बेजान, इन माना जो ना हो, ऑर्गेनिज्म जो जानदार ना हो। तो देख ले अब ये जानदार और बेजान हम जानते हैं कि मैटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, मैटर एग्जिस्ट ओनली इन टू स्टेट्स। मतलब जानदार और बेजान होने की वजह से जो मैटर है वो इसी कायनात में सिर्फ़ और सिर्फ दो किस्म का है। जिस तरह हम जानते हैं कि मैटर इस दुनिया में हम देखते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक लिविंग थिंग्स है और दूसरे नॉन लिविंग है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जिसको हम मैटर कह सकें। तो हमने पढ़ लिया कि जो केमिस्ट्री है वो उसका ताल्लुक़ किया है मैटर के साथ है। तो देख ले मैटर एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो देख ले वो केमिकल जिसका ओरिजिन जो हो वो हम जानदार से हासिल करें, मतलब उसका ओरिजिन जानदार हो, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। और ऑर्गेनिक केमिकल की स्टडी और उसके केमिकल रिएक्शन को हम के नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा जो दूसरा ब्रांच है इनऑर्गेनिक, तो जानदारों के अलावा दूसरी जो बेजान चीज़ें हैं इसकी भी कोई कंपोजिशन होगी ना, उसकी केमिकल कंपोजिशन वो भी एटमों से बने हैं ना, तो वो केमिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल वाटर में जो केमिकल्स हैं, वाटर बसाते खुद H2O, इसी तरह जो माउंटेन्स हैं, रॉक्स, इस तरह जो एयर है हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो भी केमिकल्स हैं नॉन लिविंग सूरत में, तो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यही दो किस्म के केमिकल्स होंगे, इसके अलावा और केमिकल हमारे पास नहीं है। तो इसी वजह से ये दो ब्रांचेस जो है ये क्या है, ये मेन ब्रांचेस है। क्यों? क्योंकि ये जो मैटर है ये दो सूरतों में एग्जिस्ट करता है। अगर हम कोई भी रिएक्शन करें, मतलब हम किसी केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड्स या रिएक्टेंट्स की जो एनालिसिस करते हैं, लाजमी ये बात होगी कि हम ट्रीट करेंगे या ऑर्गेनिक केमिकल होंगे या वो इनऑर्गेनिक होंगे, या मतलब हम बोथ को लेंगे, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की एनालिसिस करेंगे। तो इस वजह से अगर हमारे पास ये केमिकल ना हो तो फिर तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये इस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है ये इस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये जो है ये इनसे डिराइव्ड है, लेकिन ये जो है ये मेन ब्रांचेस है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ब्रांचेस जो है इसको हम मेन ब्रांचेस इसलिए कहते हैं कि हमारे पास केमिकल्स जो है वो सिर्फ दो किस्म के हैं। एक वो केमिकल जिसका ओरिजिन जो हो, जो हम हासिल कर सकते हैं कहाँ से, ऑर्गेनिज्म से, मतलब जानदार चीज़ों से, और दूसरे जो है वो बेजान चीज़ों से। तो यही दो चीज़ें हमारे पास, एक जानदार और एक बेजान, मैटर किसी तीसरी हालत में मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से ये जो दो ब्रांचेस हैं इसको हम मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं जो फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड their physical characteristics during a chemical reaction is called physical chemistry। देख लें, हम किसी किस्म की रिएक्शन करते हैं, अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं किसी केमिकल कंपाउंड्स की, अगर बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिकल स्टडी करते हैं और उसकी केमिकल रिएक्शंस, इस तरह इन्वायरमेंटल केमिकल्स
को स्टडी करते हैं और साथ साथ उसके रिएक्शंस को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हैं और उसके केमिकल रिएक्शन, इसी तरह जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, इस तरह जो फ्यूल्स रिएक्शंस हैं, तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं उससे जो हम मालूमात गेन करते हैं उसी रिएक्शन प्रोसीड होने की सूरत में, तो ज़्यादातर हम मालूमात हासिल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर। तो ये लाजमी बात है कि हम जो भी केमिकल रिएक्शन करें वहाँ पर हम लाजमी फ़िज़िकल टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, इसके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लाजमी पढ़ेंगे। तो इसी वजह से ये जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है ये भी मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि इसके बग़ैर हम इससे मालूमात नहीं हासिल कर सकते। इसके जो केमिकल रिएक्शन है इसमें उससे हम वफ़र मकदार में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं कर सकते अगर हमारे पास जो फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद ना हो। तो इसी वजह से ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है ये भी मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं वहाँ पर हमने लाजमी फ़िज़िकल टेक्निक्स और जो फ़िज़िकल चेंजेस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर का चेंज होना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हम जानते हैं। तो कोई रिएक्शन होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है ये हो गया, हाँ वो ऑर्गेनिक केमिकल्स हो या इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम आपस में केमिकल को ट्रीट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट में जो मीडियम के टेम्परेचर थी वो 20 डिग्री थी या 25 डिग्री थी। अब 5 मिनट बाद हमने देख लिया कि वो जो टेम्परेचर थी वो 30 डिग्री को पहुंच चुकी थी या 35 को। तो ये जो 10 डिग्री चेंज है इस मीडियम में, ये क्यों है? ये एक फ़िज़िकल कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर जो है ये एक फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक इस केमिकल रिएक्शन का। तो इसी बिना पर हम एक केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसी वजह से इस फिज़िकल केमिस्ट्री को हम मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। और बाकी जो है ये सारे किया है डिराइव्ड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो देख लें, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक और एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री के वो ब्रांचेस हैं जिसको हम मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी क्या वजह है? मैंने बताया आप लोगों को कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से है और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिज्म से है, मतलब जानदार और बेजान वो केमिकल्स जिसका ओरिजिन जानदार हो उसको हम ऑर्गेनिक केमिकल कहते हैं, और वो केमिकल जिसका ओरिजिन बेजान हो, बेजान चीज़ों से हम हासिल करें, इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो हम जानते हैं कि ये जो केमिकल है ये मैटर ओनली एग्जिस्ट इन दिस टू स्टेट। तो इस वजह से ये जो दो ब्रांचेस है इसको हम मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन जो तीसरा ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री, हम जो भी केमिकल रिएक्शन करें, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में भी केमिकल रिएक्शन करें, वहाँ पर हम लाजमी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखकर इस रिएक्शन का मुताला कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ये भी मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बाकी जो है ये सारे किया है डिराइव्ड ब्रांचेस है, क्योंकि ये जो डिराइव्ड ब्रांचेस है ये इन तीनों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये जो तीन है ये इस पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि अगर हमने ये ब्रांचेस ख़त्म कर लिए तो इसी वजह से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैंने मिसाल दे दी ना कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास केमिकल फॉर एग्जांपल नहीं है तो हम एनालिसिस किस चीज़ की करें? तो इसी वजह से इस पर डिपेंडेंट है। इस तरह बायोकेमिस्ट्री में जो हम केमिकल को स्टडी करते हैं वो अमूमन कौन से केमिकल होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। जिस तरह ग्लूकोज है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। इस तरह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट में हम एयर को स्टडी करते हैं, देख ले एयर क्या है, इसमें ऑक्सीजन है और क्या ये नॉन लिविंग सोर्स है, तो ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इसी तरह वाटर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम अमूमन ये जो सीमेंट्स है, ग्लास वगैरह है, इसमें हम क्या फॉर एग्जांपल सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो हम अमूमन माउंटेन्स पहाड़ों से हासिल करके उस मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक इस्तेमाल करके वहाँ पर हम सीमेंट तैयार करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री
इस पे डिपेंड करते हैं। देख लें न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें भी लाजमी केमिकल होंगे। इसी तरह फ्यूल केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम फ्यूल स्टडी करते हैं और इसके केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल कंबस्चन। तो जितने भी फ्यूल्स हैं वो अमूमन कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। तो इसी वजह से ये जो है ये डिराइव्ड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, वाइल ये 3 जो है इसको हम मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये थी कुछ मालूमात अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए और मज़ीद इस तरह मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।